हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर 2 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सर प्लेन मिरर की मदद से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। अगर मैं आपको रीकैप दूं 5 मिनट का, तो हमने सीखा कि अगर एक प्लेन मिरर है, उसके आगे मैं खड़ा हो जाता हूं, तो सर मेरी इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, सेम साइज्ड बनती है, और जितना ऑब्जेक्ट आगे रखते हैं मिरर के, उतनी इमेज पीछे बनती है। आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों, पता है इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूटी, इंपॉर्टेंट है समझना, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना। हमारा, अगर मैं 10th के करिकुलम की बात करूं, जो लेक्चर 1 था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो लेक्चर 2 है वो स्कूल के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे हाउ इमेजेस फॉर्म्ड यूजिंग स्फेरिकल मिरर। तो सर सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? सर जी, मैंने क्या किया, एक ना ग्लास बॉल ले ली। क्या ले ली बच्चों? ग्लास बॉल। उस ग्लास बॉल में मैंने कट लगा के एक कर्व्ड सरफेस ऑब्टेन्ड कर दिया। तो स्फेरिकल मिरर्स का एक और नाम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर्स। क्या नाम बोल देते हैं इनको? कर्व्ड मिरर्स। लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था इट वाज प्लेन मिरर, आज जो हम सीख रहे हैं इट इज कर्व्ड मिरर। तो सर अगर मैं किसी भी ग्लास बॉल को काट लूं, और दो तरीके से काट लूं, एक इधर से काट लूं, एक ये मिरर ऑब्टेन हो गया, और दूसरा इधर ये मिरर ऑब्टेन हो गया। और सर ये तो ग्लास बॉल थी, ग्लास बॉल से तो मिरर नहीं फॉर्म होता। मिरर फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिल्वरिंग करते थे। क्या करते थे बच्चों? सिल्वरिंग। तो मैंने एक कर्व्ड सरफेस लिया और उसका आउटर सरफेस सिल्वर कर दिया। कौन सा सरफेस सिल्वर कर दिया बच्चों? आउटर सरफेस सिल्वर। चम्मच है, चम्मच का अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाला सरफेस, कर्व्ड सरफेस जो है उसको सिल्वर कर दिया। तो दिस वी कॉल एज कनकेव स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों इसको? कनकेव स्फेरिकल मिरर। इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, inner side is reflecting, while outer side is polished. मैंने सिल्वरिंग कर दी। दिस इज कॉल्ड एज कनकेव स्फेरिकल मिरर। वाइल अगर मैं अंदर वाले हिस्से को, इनर पार्ट को सिल्वर कर दूं और बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन कराऊं, तो इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। सर हम हर चीज पढ़ने वाले हैं इसमें। वी आर गोइंग टू स्टडी कि सर स्फेरिकल मिरर क्या है, कितने तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हैं, उन स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे फॉर्म होती है, एंड मोर ओवर ये स्फेरिकल मिरर्स यूज कहाँ होते हैं। मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि सर हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हैं। बने कैसे वो स्फेरिकल मिरर्स? मैंने एक स्फेरिकल बॉल ली, उसको काटा। जैसे ही उसको काटा, तो जो उसका आउटर सरफेस है, अगर मैंने उसको पॉलिश कर दिया, तो इट इज कॉल्ड एज कनकेव स्फेरिकल मिरर। और अगर मैंने उसके इनर पार्ट को सर्फ पॉलिश कर दिया, सिल्वर कर दिया, और आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखा, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्स spherical mirror. So we have got two type of spherical mirror: concave spherical mirror and convex spherical mirror. Okay, so we have got two types of spherical mirrors. One is concave spherical mirror, other is convex spherical mirror. concave कौन सा था बच्चों? अगर आउटर पार्ट
मैंने सिल्वर कर दिया, इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, इट इज कॉल्ड एज कनकेव, उल्टा इज कॉल्ड एज कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ओके, अब इन स्फेरिकल मिरर्स के हम कंपोनेंट्स सीखते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो टर्म्स वी नीड टू अंडरस्टैंड ताकि हम स्फेरिकल मिरर को डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर से। तो कनकेव मिरर की कौन कौन सी टर्म्स हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं जस्ट इन अ मोमेंट। तो मेरे पास लेट्स से कनकेव स्फेरिकल मिरर है, मैंने उसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर रखा है, सिल्वर कर रखा है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं। तो सर, द एक्सेस passing through the middle of the mirror is called as principal axis। एक सेंटर ऑफ द मिरर को एक टर्म से डिनोट किया जाता है, पोल ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ मिरर। ठीक। एंड जिस स्फीयर का ये पार्ट होता मिरर, हमने एक स्फेरिकल सरफेस में से इस मिरर को निकाला था, उस स्फीयर के सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर है उसके सेंटर को बोला जाता है पोल। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस मिरर के मिरर का पार्ट है ये स्फेरिकल मिरर, उस मिरर के सेंटर को बोला जाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल ऑफ द कर्वेचर। फिर एक और टर्म आती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस। तीन टर्म्स तो ये समझ में आई। चौथी एक और टर्म आती है, इट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ मिरर। तो हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं एक कनकेव स्फेरिकल मिरर को समझना चाहता हूं, मिरर के सेंटर को बोला जाता है पोल। जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है इसको बोला जाता है फोकस ऑफ मिरर। क्या बोला जाता है बच्चों? फोकस ऑफ मिरर। देखो, बाकी सारी चीजें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पोल भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब वो टर्म समझ आती हैं। ये नई टर्म आ गई, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड एज focus of concave mirror। okay, so how to define focus of plane mirror, spherical mirror? concave mirror, सर आपने मार्क करके तो बता दिया कि सर सेंटर और पोल का मिड पॉइंट होता है। सर डेफिनेशन दो, एक्सप्लेनेशन दो, व्हाट डू यू मीन बाय फोकस ऑफ स्फेरिकल कनकेव मिरर। तो मान लीजिए मेरे पास एक कनकेव मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर। सर फोकस की डेफिनेशन क्या है? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, a ray of light coming parallel to principal axis when strikes on spherical mirror passes converges to a point called as focus।
सर जो अपना कनकेव मिरर है ना, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कौन सा मिरर बोला जाता है बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर। A ray of light which is coming parallel to the principal axis passes through a point called as focus of the mirror. सर आपने ना हमें लास्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिखाए थे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सर क्या मेरे स्फेरिकल मिरर पे भी लॉज वैलिड है? बिल्कुल बच्चे, स्फेरिकल मिरर्स पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड हैं। बिल्कुल हैं। सर अप्लाई करके दिखाओ। बिल्कुल अप्लाई करके दिखाते हैं। सर जी अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना चाहता हूं तो मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है सर जी, इंसिडेंट रे मेरे को समझ आ गई। ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके सर, नॉर्मल कैसे बनाए? आपने ना मैथ्स में पढ़ा है सर, अगर किसी भी स्फीयर पे या सर्कल पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपको आपका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा उस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करके बनता है। मतलब फॉर दिस मिरर नॉर्मल विल बी अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर ये जो लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता था उसको क्या बोला जाता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो टक्कर मार के रे ऑफ लाइट इधर को गई है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। देखो जी, क्या आपको समझ में आया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इवन फॉर spherical mirrors. Incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same plane and angle of incidence is equal to angle of reflection. मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आई है। ठीक, अगर ये आई ये आर, फोकस की डेफिनेशन भी समझ आ गई। फोकस की डेफिनेशन क्या थी सर? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू इंसिडेंट रे on reflection passes through a point called as focus of mirror. A ray of light coming parallel to principal axis passes on reflection passes through a point called as focus of the mirror. इसकी एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है सर। जो अपना मिरर है ना वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी फॉलो करता है। मतलब सर जी अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद टक्कर मार के इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वहां क्या था? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through a point called as focus. उरे की है पुत्र,
A ray of light passing through a point called as focus on reflection goes parallel to principal axis. This is called as focus of concave spherical mirror. तो सर अगर मैं आपको नट शेल में एक्सप्लेन करूं, मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ कनकेव मिरर में 5 टर्म्स आ गई। पहली टर्म पोल ऑफ द मिरर, दूसरी टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरी टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथी टर्म फोकस ऑफ मिरर, पांचवी टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आपको समझ आया है? सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो सेंटर है इट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ मिरर, एंड an axis passing through center, focus and pole and center of the mirror is called as principal axis. And आपको एक बात याद कराने के लिए बता रहा हूं सर, जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकस का डिस्टेंस होता है सेंटर से, चलो बाद में इस बात को डिस्कस करेंगे, अभी के लिए यहां तक मेरे को कंपोनेंट समझ आ गए, फोकस की डेफिनेशन समझ आ गई। एक डेफिनेशन थी अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। उल्टी डेफिनेशन, अ रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस goes parallel to principal axis. A ray of light passing through a point called as focus on reflection goes parallel to principal axis. ओके बच्चों, तो सर मेरे कंपोनेंट ऑफ कनकेव स्फेरिकल मिरर समझ में आए हैं। तो सर जिस स्फीयर का वो पार्ट था उसको, उसके सेंटर को क्या बोला जाता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के सेंटर में जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर कनकेव मिरर में दिस इज कॉल्ड एज पोल, this is called as center, this is the principal axis, and this is the reflecting surface. Inner surface is reflecting surface and outer surface is polished, silvered. ठीक, हम कन्वेक्स मिरर पर आएंगे, टेंशन ना लो। तो सर अब ना हमने सीख लिया कनकेव स्फेरिकल मिरर कैसा दिखता है। अब हम उस मिरर के आगे खड़े होकर इमेज देखना चाहते हैं कि मेरी इमेज, प्लेन मिरर में मैंने क्या किया था, मिरर के आगे खड़ा हुआ था और मैंने अपनी इमेज चेक करी थी। लाइकवाइज आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, मैं ऑब्जेक्ट की लोकेशंस देखूंगा और उसके हिसाब से मेरी इमेज कैसी बनती है, आई ट्राई टू फाइंड दोज इमेजेस। तो उसको बोलते हैं रे डायग्राम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रे डायग्राम्स। तो सर वाई रे डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट? रे डायग्राम्स हेल्प अस टू फाइंड what will be the nature, position of the image when object is kept in front of the mirror. हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू इट इमेज की पोजीशन देखेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले हम सीखेंगे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। तो सर कनकेव मिरर में रे डायग्राम्स बनाने के लिए मेरे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम मिरर की इमेजेस बना पाएंगे। तो सर सबसे पहला रूल कौन सा है? सबसे पहला रूल है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन passes through a point called as
फोकस। ये तो सिखाया था सर। जो फोकस की डेफिनेशन थी वही मेरा रूल 1 है। रूल 1 क्या कहता? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन passes through a point called as focus. Done. Rule 2. रूल 2 भी फोकस की ही डेफिनेशन है जो हम यूज कर आए हैं। सर फोकस की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन, अ रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस ऑन रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल पहली डेफिनेशन ऑफ फोकस, दूसरा रूल दूसरी डेफिनेशन ऑफ फोकस। पहला रूल क्या कहता? अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल ऑन रिफ्लेक्शन गोज थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। दूसरा रूल क्या कहता? अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस ऑन रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 3, रूल 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। रूल 3 अपना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता था? किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या किया, लेट से मेरे पास एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई पी पॉइंट पे, ठीक। सर इस पी पॉइंट पे मेरे को क्या बनानी है? नॉर्मल। नॉर्मल बनानी मैंने आपको सिखाई थी। जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उसको सेंटर के साथ अगर ज्वाइन कर दोगे तो उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगी। ये मैथ्स में आपको रूल सिखाया जाएगा। सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल था उसको कौन सा एंगल बोला जाता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। टक्कर मार के रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई। अगर टक्कर मार के रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई, दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। सर इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज रूल नंबर 3। बोलो देखो ठीक कि नहीं? पहला रूल क्या था बच्चों? रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल ऑन रिफ्लेक्शन passes थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। दूसरा रूल क्या था? रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस ऑन रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा सही बना लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड तीसरा रूल क्या है? किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड चौथा रूल, लास्ट रूल क्या कहता? चौथा रूल कहता कि सर रूल तो हम पढ़ चुके, मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर दिया अलोंग द नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर दिया अलोंग द नॉर्मल। बेटा अगर मैंने रे ऑफ लाइट को नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो जाएगा? 0 सर। रे ऑफ लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। टक्कर मार के अगर आई 0 है तो आर भी क्या होना चाहिए बच्चों? 0। तो टक्कर मार के रे ऑफ लाइट रीट्रेस इट्स पाथ। तो चौथा रूल क्या यूज करूंगा? रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। तो सर अगर सेंटर में से पासिंग कोई रे होगी और वो टक्कर मारेगी तो वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी। तो रे अलोंग द नॉर्मल will retrace its path. Simple.
सॉबर रूल। पहला रूल, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। दूसरा रूल, रे ऑफ लाइट थ्रू फोकस गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल, किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड चौथा रूल, a ray of light along the normal will retrace its path। इन चारों रूल्स को यूज करके वी आर गोइंग टू डिस्कस रे डायग्राम्स फॉर कनकेव स्फेरिकल मिरर। हम क्या करेंगे, हम लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग लोकेशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। हम वो देखेंगे कि इमेज कहाँ कैसे क्यों बन रही है। बोलो ठीक? ओके। तो सर सबसे पहला केस है, अपन ना क्या करते हैं, आई ड्रॉ रे डायग्राम्स। हम स्लाइड्स गो थ्रू करेंगे, लेकिन उससे पहले आई यू टेक अ कॉपी एंड ड्रॉ रे डायग्राम विद मी। हम कनकेव मिरर में वापस से कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल। हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले केस 1, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख दिया एट इन्फिनिटी। बहुत दूर ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पे। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को पता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया मतलब, या मान लो मेरे हाथ में मिरर है, इस मिरर के लिए सन विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जी सर, जी सर, इन्फिनिटी जो पे सन जो है वो इन्फिनिटी की तरह एक्ट करेगा। और आप लोगों को एक बात पहले पता है, ये आपने मैथ्स में डिस्कस करी हुई है, फिजिक्स में हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल रेज इफ आर कमिंग देन दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, और उल्टा अगर कोई दो रेज पैरेलल जाती हैं दे टेंड टू मीट एट इन्फिनिटी। तो सर मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो सर दो रे डायग्राम्स बनती हैं। पहली, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पैरेलल रे विल बी कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो पहली रे आई, दूसरी रे आई। सर इन दोनों पॉइंट्स पे हमने कन्वर्ज कराया, तो कन्वर्जन कहाँ पे हुई? फोकस पे। यही तो सिखाया था, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। सर दो क्यों लिए आपने? तीसरी ले लो, चौथी ले लो। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। तो सर आपने दो रेस क्यों ली थी? बेटा जब भी हमें रे डायग्राम बनानी है तो ज्यादा जितनी मर्जी रेस ले सकते हो, लेकिन रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को 2 रेस चाहिए थी, मैंने 4 रेस ले ली। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बनी है? इमेज एट फोकस। अच्छा, फिर कैसी इमेज बनी है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। सर आप लोगों को इमेज की थोड़ी सी अंदाजा देना चाहता हूं। इमेज का अंदाजा देने के लिए एक और रे डायग्राम बनाते हैं। सर सन वाली, लेट से मेरे हाथ में एक स्फेरिकल मिरर है, और इसकी परफेक्ट एग्जांपल आप यूज भी कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल। सन से रेज आ रही हैं, उनको कनकेव स्फेरिकल मिरर पे फोकस कराओ, वो फोकस पे इमेज बनाएगी। कहां पे इमेज बनाएगी? फोकस पे। वहां पर आप कोई चीज रख देना, कुछ टाइम बाद वो चीज गर्म हो जाएगी, क्योंकि इस कनकेव स्फेरिकल मिरर ने आसपास के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि स्फेरिकल कनकेव स्फेरिकल मिरर ने वहां उस, मान लो मैंने आलू रख दिया, उस आलू वाले पॉइंट पे रेज को ज्यादा कन्वर्ज करा दिया है। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल
converges to a point called as focus. सर ये कैसे बनाया आपने? अरे यार, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो मैं बना रहा हूं ऑन स्केल नहीं है। जब आप कॉपी में ड्रॉ करोगे तो यू नीड टू ड्रॉ ऑन स्केल। तो सर कैसी इमेज बनी? उल्टी इमेज बनी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में पहली इमेज सर रियल इमेज है। कैसी इमेज है बेटा? रियल इमेज। सर आपने रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। हमें जूनियर क्लासेस में कैसे सिखाया जाता है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज रियल इमेज, द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो सर हमारे पास रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन हमने थोड़ी सी डिफरेंट करी थी। मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? रियल इमेज की मैंने डेफिनेशन बताई थी, इफ ऑन रिफ्लेक्शन reflected rays actually meet, then it is called as real image. If on reflection reflected rays धक्के से meet, appears to meet, हम धक्के से meet कराते हैं, then it is called virtual image. सर रेज अपने आप मीट कर रही हैं तो कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज। सर उल्टी बन रही है, देखो चेक करो, उल्टी इमेज बन रही है तो इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड इमेज। फिर छोटे से साइज की बन रही है, और इस केस में तो पॉइंट साइज की बन रही है, चलो उस केस में छोटी बन रही है, तो सर डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट इमेज। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो इमेज कैसी बन रही है बच्चों? डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। छोटी बनती है। और इसके लिए ना हम एक और छोटी सी टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज यूजिंग concave mirror when object is kept at infinity is highly diminished. Magnification is less than 1. Highly diminished image. सर जी अगर मैं सोलर कुकर बनाऊं, आपने देखा होगा यार सोलर कुकर, अगर सोलर कुकर बनाऊं, उस सोलर कुकर के ऊपर रेज इंसिडेंट कराऊं और यहाँ पर प्लेन मिरर की जगह कनकेव मिरर यूज कर लूं, तो सर जो चावल रखे होंगे, जो आलू रखे होंगे, वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है कनकेव मिरर उन रेज फ्रॉम द सन को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। बोलो ठीक? जी सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट placed beyond the sea। ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर आपको सिखाया था दो रूल्स हैं, रूल्स तो और भी हैं लेकिन हम दो रूल्स यूज करने की कोशिश करेंगे। पहला रूल, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। दूसरा रूल, अ रे ऑफ लाइट थ्रू फोकस गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सर जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर गई उसको क्या बोलते हैं? इमेज। एक्चुअल में मीट करिए तो कौन सी इमेज? रियल इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज क्या बन रही है बच्चों? सी एंड एफ के बीच में। सर फिर प्रॉपर्टी क्या है इस इमेज की? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by formed
फॉर्म्ड बाय क्यों, एक ही केस कर रहे हैं अभी तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। पहला, सर अपने आप मीट करिए कि मैंने धक्के से कराई है, अपने आप, तो इट इज रियल इमेज। सर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज छोटा है और उल्टा है, तो इन्वर्टेड। थर्ड, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट नहीं है, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज लेस देन 1। बोलो बच्चों ठीक के नहीं। पहला केस था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, उसकी इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखा है, सर कैसी इमेज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश्ड बनी, और कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी। ओके, द थर्ड केस। सर आपने ये नोटिस किया, एक मिनट देखो ध्यान से, पहले केस में मैं कहाँ था, इन्फिनिटी पे। दूसरे केस में कहाँ आ गया, सेंटर के पीछे, इन्फिनिटी से आगे। तो तीसरे केस में कहाँ जाऊंगा, सेंटर पे। तो तीसरे केस में कहाँ जाऊंगा बेटा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर। साथ साथ में हाथ से ड्रॉ करके देखो, पोल, फोकस, सेंटर। अगर मैंने सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा, अब मैं सी छोटा सा साइड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं तो सी में कंफ्यूजन हो जाएगी, रे डायग्राम गलत हो जाएगी। सी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल converges to a point called as focus. A ray of light through focus go parallel to principal axis. तो ध्यान से देखो बच्चों, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा, कि कैसी इमेज बनी, सेंटर पे ही बन गई। तो केस 3 था, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर पे तो इमेज भी कहां बनेगी बेटा, सेंटर पे। कैसी बनेगी, प्रॉपर्टीज। सर एक्चुअल में बन रही है तो रियल इमेज, सेम साइज्ड बन रही है बेटा, बाय चांस चेक किया, सेम साइज्ड बन रही है। उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। बोलो देखो ठीक के नहीं। ना तो ये मैग्निफाइड है, मतलब ना तो ये बड़ी बनी, ना ये छोटी बनी, ना ये डिमिनिश्ड है, ना ये मैग्निफाइड है, कैसी है, सेम साइज। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। तो सर 3 केस हो गए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट रखा सेंटर और फोकस के बीच में, तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। रे ऑफ लाइट थ्रू फोकस वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी सी रे डायग्राम ठीक करते हैं। बनी तो ठीक थी, मैं ऑन स्केल नहीं बना रहा ना, तो थोड़ी बहुत झोल हो जाता है। फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, a ray of light coming parallel converges to a point called as focus. A ray of light through focus go parallel to principal axis. सर पहले दो रूल ही बार बार यूज कर रहा हूं, तो ध्यान से देख लो। सर रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल converges to a point called as focus. A ray of light through focus go parallel to principal axis. कहाँ इमेज बन रही है बच्चों, सेंटर के पीछे। तो केस 4, object placed between center and focus, image is formed between नहीं,
बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी के पीछे। और प्रॉपर्टीज क्या है इमेज की? नंबर 1 रियल, नंबर 2 इन्वर्टेड। छोटी बनी है बड़ी बनी है सर? एनलार्ज्ड, बड़ी बन रही है। मैग्निफिकेशन का मॉड इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर अगर मैं ऑब्जेक्ट लोकेशन चेंज करता रहूंगा तो इमेज की लोकेशन चेंज होती रहेगी। इसी को समझना इज कॉल्ड एज ड्राइंग रे डायग्राम्स। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज, अब मैं फटाफट से देखो, मैंने आपको 4 रे डायग्राम्स बनानी सिखाई। अब आई विल गो थ्रू द स्लाइड्स वंस। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पे बनी थी बच्चों? फोकस पे। जो मैंने आपको बताया था वही केस यूज हुआ। सर इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, उसको कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे। सर बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखो तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। इसने दूसरा रूल यूज कर दिया। सेंटर में से रे ऑफ लाइट आई, रीट्रेस इट्स पाथ। बोलो यस और नो? तो सर इमेज कहां बनी थी? सर जी बिल्कुल सही, इमेज वाज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। नेक्स्ट केस, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा, एरोज बनाने बहुत जरूरी हैं। स्कूल में बिना एरोज के मार्क्स नहीं मिलते। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज passing through a point called as focus. A ray of light through focus go parallel to principal axis. Next, object is kept between center and focus. A ray of light coming parallel converges to a point called as focus, and ray of light through center of curvature goes undeviated. तो सर पुट्ठी इमेज बन रही है, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बन रही है। बोलो ठीक। यहां तक मैंने आपको खुद से बनवा दी थी। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर मैं ऑब्जेक्ट फोकस पे रखता हूं तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल converges to a point passes through a point called as focus, and a ray of light which is passing through center retrace its path. सर जब मैंने देखा ये दोनों कैसी रेज निकली? पैरेलल रेज। सर पैरेलल निकल रही ने, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इंफिनिटी। तो सर इमेज हियर is formed at infinity. Image is formed at infinity. Properties बताओ सर कैसी इमेज बनती है? पहली रियल बनती है। सर ये रेज वहां जाके एक्चुअल में मीट करेंगी, ठीक। दूसरी एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बेटा? हाईली एनलार्ज्ड। ये देखो ऑब्जेक्ट इतना सा था, ये कहीं दूर जाके बनेंगी। तो सर यहां से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो बहुत बड़ा होगा, तो इट इज हाईली एनलार्ज्ड। और कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर मैं मैग्निफिकेशन के बारे में लिखना चाहूं तो मैग्निफिकेशन का मॉड इज ग्रेटर देन 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 केस हो गए। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा। लास्ट केस मैं खुद बना के दूंगा तुम्हें अगेन। सर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर एंड फोकस के बीच में। सॉरी, पोल एंड फोकस के बीच में। बेटा ये जो केस है ना, ये बहुत यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। हमारे दांत तो खराब होते ही हैं, हम जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट यूजेस कनकेव मिरर। मैं वैसे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पे आऊंगा, हम बहुत डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल converges to a point called as focus. दूसरा, a ray of light through center of curvature retrace its path. सर जी इसमें अगर मैं एक चीज बताऊं आपको,
ये कैसी रेज है बेटा? डाइवर्जिंग रेज। बेटा डाइवर्जिंग रेज इधर कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये तो इनके बीच में तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। अरे ये तो इमेज ही नहीं बना रहा, रुक जा। अगर मैं इनको बैक ट्रेस कराऊं, वो बन गई इमेज। ये था ऑब्जेक्ट, ये थी इमेज। और कैसी इमेज बनी है? एक्चुअल में बनी है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, मैंने धक्के से मीट कराए हैं, तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट is kept between case 5. Object is kept between pole and focus. Image is formed beyond the mirror. और जैसे प्लेन मिरर में होता था, मैं आगे खड़ा होता था, मेरी इमेज पीछे बनती थी। लाइकवाइज अगर मैं कनकेव मिरर में इस तरीके से खड़ूंगा ताकि जो मैं हूं, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो पोल और फोकस के बीच में रखा हो, तो उसकी इमेज पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है। अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखना चाहूं तो सर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। और मजेदार बात, पिछले सारे केसेस में इमेज कैसी बनी थी? इन्वर्टेड। इस केस में इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नंबर 2, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बड़ी बनी है? यस सर, एनलार्ज्ड, स्लाइटली एनलार्ज्ड। बहुत बड़ी नहीं बनी लेकिन बड़ी बनी है। तो सर वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, मैग्नीफाइड बनी है, एनलार्ज्ड बनी है। और इसको अपन अगर देसी भाषा में लिखना चाहें तो एम मॉड ग्रेटर देन 1। बोलो ठीक के नहीं? सर जी क्या मजेदार बात है, कनकेव मिरर में दूर था, इमेज पास बन रही थी। जैसे जैसे मैं आगे आया, चेक करो आना, यहां तक समझ आ गया? ये नोट कर लोगे। ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। मतलब अगर मैं मिरर बना लूं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, मैं आगे आ गया हल्का सा, मैं आगे आ गया, इमेज इधर आ गई। मैं और आगे आ गया, इमेज और पीछे आ गई। मैं और आगे चला गया, इमेज पीछे चली गई। मैं और आगे गया, इमेज पीछे चली गई। मैं आगे आया, इमेज पीछे बन गई। वो बाकी सारे लास्ट वाले केस को अगर मैं छोड़ दूं, इफ आई लीव द लास्ट केस, सर जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं, इमेज पीछे जा रही है और बड़ी होती जा रही है। क्या ये बात लिख सकता हूं? एज जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं, in front of concave mirror, image मिरर से दूर जा रही है एंड बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं बच्चों, जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं, इमेज पीछे जाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी थी? फोकस पे। कैसी बनी थी? डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। थोड़ा सा आगे आ गया, थोड़ा सा आगे आ गया, इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड ही बनी। ये हाईली डिमिनिश्ड थी।
ये डिमिनिश थी। फिर और आगे आया सेम साइज, और आगे आया एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट वाला केस स्पेशल केस है। तो ये 6 केसेस बन सकते हैं अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट, सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है कुछ? यस होता है। अभी हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया, करेंगे इन द लेटर क्लासेस। अभी के लिए अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट को एक कनकेव स्फेरिकल मिरर के सामने रखता हूं तो ये 6 केसेस में इमेज फॉर्म हो सकती है। ऑब्जेक्ट व्हेन इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट जब सेंटर और इंफिनिटी के बीच में होगा, बियॉन्ड सी होगा, तो इमेज कहां बनेगी बच्चों? सेंटर एंड फोकस के बीच में। सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगी बच्चों? सेंटर पे। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पीछे, बियॉन्ड सी। फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी। लास्ट केस स्पेशल केस, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड पी बनेगी, प्लेन मिरर की तरह। ऑब्जेक्ट आगे, इमेज पीछे, वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन बड़ी इमेज बनेगी। तो सर अभी तक 2 मिरर पढ़ लिए, प्लेन मिरर पढ़ लिया और कनकेव मिरर पढ़ लिया। अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के आगे खड़ा हो जाता हूं तो इमेज पीछे बनती है। अगर प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के आगे खड़ा हो जाता हूं पास, तो इमेज पीछे बनती है। फर्क क्या है? प्लेन मिरर में सेम साइज बनती है, कनकेव मिरर में एनलार्ज्ड बनती है। तो सर हम इन दोनों मिरर्स को यूज करेंगे, प्लेन मिरर को यूज करेंगे, कनकेव मिरर को यूज करेंगे, एप्लीकेशंस में सीखेंगे। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बच्चों देखो, अगर आपको साइंस को समझना है, फिजिक्स को समझना है, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा किस तरीके से सर समझा रहे हैं, और उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करना है आप लोगों को वो भी सिखाया जाएगा। अंटिल देन हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की रे डायग्राम्स बनाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट रख के, ऑब्जेक्ट की लोकेशन देख के इमेज की लोकेशन फाइंड करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु पंजाब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यहाँ पर अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, और इस कंटेंट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप हमें डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। यू कैन विजिट टू अस ऑन आवर चैनल ऑल्सो, ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, या फिर आप हमें लाइव आके पटियाला में, पंजाब में मिल भी सकते हैं। अंटिल देन, थैंक यू, गुड बाय।